पूर्ण परख प्रकाश गुरु सुख स्वरूप कबीर, बंदत हो तो चरण जुग हरण काल की पीर। काल पीर तिनकी मिटे जिनको दृढ़ वैराग्य, तेहि बिन जीव सब दुखित अति पचि पचि मरहि अभागे। पूर्ण परख प्रकाश गुरु सुख स्वरूप कबीर। कबीर कैसे हैं? पूर्ण परख प्रकाश है, पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकाश से आलोकित और सद्गुरु है और सुख स्वरूप है। बंदत हूं तो चरण युग, आपके दोनों चरणों की मैं वंदना करता हूं। हरण काल की पीर, काल की पीड़ा को आप हरने वाले हैं। सद्गुरु कबीर तो देह से आज है नहीं, उनके चरणों की वंदना कैसे हो सकती है? वे ज्ञान मात्र हैं, विदेह मुक्त हैं, यही कहा जा सकता है। सुख स्वरूप है। श्री काशी साहब ने कहा सुख स्वरूप जीव नहीं जानो, तो सुख स्वरूप कैसे हैं? दुख नहीं है, यही सुख है। किसी को दुख न हो तो सुख की गर्ज न लगे। सुख की गर्ज एक दरिद्रता है। दरिद्र आदमी सुख खोजता है, धनी सुख नहीं खोजता है। भूखा आदमी रोटी खोजता है, जो तृप्त है रोटी क्यों खोजेगा? जो सुखी है वो सुख क्यों खोजेगा? सुख की खोज का मतलब है हम दरिद्र हैं। हमारी दरिद्रता मिट जाने पर सुख की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। मतलब दुख नहीं है, बस यही सुख है। दुख के नाते बाहरी सुख की कल्पना होती है, दुख न होने से बाहरी सुख की कल्पना नहीं होती। दुख नहीं, अभाव नहीं, असंतोष नहीं, कष्ट नहीं, तो सुख की ख्वाहिश कैसे? हमने रोग बना रखा है, सब आदतें बना रखी हैं और उन आदतों में हम सुख खोजते हैं। दुख न होना ही सुख है। दुख नहीं है तो सुख ही है। जो वर्तमान में ज्ञान वैराग संपन्न है, जिनका मन निर्मल है, राग जिनका समाप्त है, वे सद्गुरु हैं, पारक प्रकाश हैं और कबीर हैं। उन्हीं के चरणों की वंदना संभव है और वही हमारे काल की पीर को हर सकते हैं। वही हमें शोध बोध दे सकते हैं, बता सकते हैं रास्ता। सद्गुरु कबीर ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते को बताने वाले आज के पारखी संत हैं। सद्गुरु कबीर का शरीर नहीं रहा, उनका प्राण नहीं रहा और कुछ भी नहीं रहा, केवल ज्ञान रहा। उसी ज्ञान को लेकर के संत हमारे तक पहुंचाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर का उपकार स्मरणीय है, किंतु वह उपकार धरा रह जाए अगर वर्तमान के कबीर न मिले तो। इसलिए वर्तमान के कबीर की जरूरत है, जो वर्तमान में उस आचरण से चलते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। तो आज सद्गुरु कबीर की वंदना स्मृत में उपकार मान करके उनकी वंदना है। वे कुछ सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते, उन्होंने तो अपना काम कर दिया और शरीर छोड़ दिया। अब जो उनका ज्ञान है लेना है। बीच के संत उस ज्ञान को सुरक्षित रखे, इसलिए वे सब वंदनीय हैं। और वर्तमान के बोधदाता, संरक्षक, जिनकी कृपा से, जिनके साहचर्य से, जिनकी रहनी गहनी से, जिनके वचन से हमारा हित होता है, इस प्रकार आज सद्गुरु कबीर, मध्य के संत, वर्तमान के सद्गुरु बोधदाता संत, ये सब स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इन्हीं से हमारे मन की पीड़ा मिटेगी।
काल पीर तिनकी मिटे जिनको दृढ़ वैराग, ते बिन जीव सब दुखित अति पचि पचि मरहिया भागे। काल की पीड़ा उसी की मिट्टी जिसके मन में दृढ़ वैराग्य, और इस वैराग के बिना सब जीव दुखी हैं और अभागे पच पच के मरते हैं। ये न छूट जाए, वो न बिगड़ जाए, फलाने रूठ न जाए, ऐसा भोग मिल जाए, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, ये सुन लूं। सब हमारे मन की दरिद्रता। शरीर जब तक है, ये शरीर इंजन है, इसमें कुछ कोयला पानी डाल दो और ये चलता रहेगा। जब ये रुक जाएगा काम खत्म हो जाएगा। जब तक ये चलता है इसके लिए कुछ उपयोग करना पड़ेगा। खास काम है वैराग्य, निर्मोह। ये पक्का समझ लो, यहां तुम्हारा एक कण नहीं है। जिसको अपना मानते हो एक धोखा है, महाधोखा है। इस धोखा से जागो। शरीर, नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव आजकल में आकाश के समान शून्य हो जाने वाले हैं और फिर इनकी कभी स्मृति भी नहीं होगी और मिलना तो असंभव है। स्मृति भी असंभव है। तो जो वर्तमान में हमारे चारों तरफ लिपटा है, शरीर और प्राणी पदार्थ, इनका हमारा संबंध अंततः नहीं है। ऐसा समझ करके दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। सबके प्रति अनासक्ति, सदैव स्वरूप विचार, सदैव वैराग्य। ये भाव न होने से सब दुखित है, सब पच पच के मरते हैं। राग, द्वेष, ईर्षा, निंदा, कलह, अनेक प्रकार के मानसिक संताप में चलते हैं। ये वैराग्य भाव रहे, कहां राग, कहां द्वेष, कहां पर दोष दर्शन, कहां पर निंदा, कहां देहाभिमान। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव, शिव शेषादिक दुखित हैं, बिन वैराग्य न भेव। इंद्र दुखी हैं, ब्रह्मा दुखी हैं, विष्णु दुखी हैं, सब देवता दुखी हैं। शिव और शेष इत्यादि दुखी हैं। बिना वैराग्य के दुख का भेद कोई नहीं समझता। रेलवे के एक बड़े अफसर, जिनका शरीर बड़ा बुलंद सुंदर और जिनकी पत्नी सुंदरी और स्वस्थ, सुंदर सुंदर 2 बच्चे और बड़े अफसर, रुपए पैसे कमी नहीं, सब कुछ संपन्न। वे कहते थे, मुझे लगता अंदर अंदर से मैं खोखला हूं। आज से काफी दिन की बात है, 25-27 वर्ष की बात है। मुझे कुछ रास्ता बताई। मैंने कहा क्यों दुख है? कहे समझ नहीं पाता हूं। दुख भोगता है आदमी, समझ नहीं पाता है। बस एक ही दुख है, राग। राग के कारण हम भयभीत हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, कलह में डूबे हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। ये कांटा है। राग बड़ा प्यारा लगता है और वही फोड़ा है, मवाद है, नरक है। बिना वैराग के दुख का भेद कोई समझ नहीं सकता है। अखंड वैराग्य जब चित्त में होता है तो दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेष, धनवंता निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। वैराग के बिना राजा दुखी, प्रजा दुखी, रंक दुखी हैं, गरीब, प्रभु दुखी हैं। प्रभु नाम स्वामी, बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, जगतगुरु, बड़े बड़े पूज्य दुखी। कुछ शुभाचार है, मर्यादा पा गए, धन मठ पा गए, पूजे जाते हैं,
वैराग ढीला है तो दुख की सिवा क्या होगा। ये सब थोथा है, बाहर की मर्यादा सब थोथी। महंत या बड़ा अधिकारी जो चुना जाता है वो बड़ा सेवक है। समाज की गुलामी करने के लिए वह नियुक्त हुआ है, अपने को सरदार न माने, सेवा करना है उसे और वैराग से रहना है। स्वामी लोग दुखी हैं, भेषधारी दुखी हैं, भेष धरे हैं, राग द्वेष करते हैं, काम वासना में जलते हैं, क्रोध वासना में जलते हैं, परनिंदा में जलते हैं, परदोष दर्शन में जलते हैं। भेष धरने से क्या होगा। धनवंता निर्धन दुखी, धनवान दुखी है, निर्धन दुखी है। निर्णय करके देखो, वैराग के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तनधरि सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोगे, बिन वैराग्य ठहरे नहीं, कहाँ ज्ञान कहाँ योग। शरीरधारी कोई सुखी नहीं, संसार के सब लोग दुखी, क्योंकि वैराग्य नहीं है। बिना वैराग के कैसे ठहर सकते। मन क्यों नहीं ठहरता है, क्योंकि राग है, और राग से कोई फायदा नहीं। जो होना भवितव्य के लिए सोचे तो जो भवितव्य होगा होगा। जो नाशवान हो स्थिर कैसे होगा, और जो प्रवाह है वो रुक कैसे सकता है, और जो होनी है वो रुक कैसे सकती है। जो होना है होगा। हाय तौबा मत करो, निष्फिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। शुद्ध वैराग्य से जीवन व्यतीत करो, कोई तुम्हें संताप नहीं होगा। और इनके लिए न सोचो ये बच्चे कैसे जिएंगे, ये समाज कैसे चलेगा, ये सब अपने आप चलेगा। सब टूटा फूटा है और सब चलता भी रहता है। तुम अपने को चलाओ, अपने को ठहराओ। बड़ा काम है जीवन मुक्त प्राप्त करना। कहा ज्ञान कहा योग। वैराग के बिना ज्ञान और योग कहाँ। ज्ञान किस काम का, वक्तव्य ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, वैराग ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा वैराग की, ज्ञान की परिभाषा त्याग है। और योग कैसा बिना वैराग के। योग चित्त वृत्ति का निरोध है। बिना वैराग के चित्त वृत्ति निरोध असंभव है, निरोध असंभव है। इसीलिए योग दर्शन में पतंजल महाराज ने वैराग की कील बराबर ठोंकते गए हैं पूरे ग्रंथ में। आशा तृष्णा ना मिटे, मिटान मन अनुरागे, कलह कल्पना ना गई, तब लग नहीं वैरागे। जब तक आशा और तृष्णा नहीं मिटती है और मन का अनुराग नहीं मिटता है और कलह कल्पना नहीं मिटती, तब लग वैराग नहीं। जितने साधक हैं इस साखी इस दोहे को याद कर लें, याद तो है ही है, और इससे अपने को कसें, रोज क्षण क्षण कसें। ये कसौटी है वैराग की। आशा, भोगों की आशा, जो प्राप्त है उसकी तृष्णा, मन का अनुराग, मोह, खिंचाव, प्राणियों में, पदार्थों में, अनुकूल वस्तु व्यक्तियों में जो खिंचाव है, कलह, झगड़ा, कलह में राग, द्वेष, परदोष दर्शन, परनिंदा, बहस कर लेना, झगड़ जाना, ये सब कलह में आ जाता है। अगर ये सब है तो वैराग नहीं है। कल्पना, सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान, इन भावनाओं को लेकर के द्वंद्व ग्रसित रहना। अगर ये सब है तो वैराग नहीं।
आशा मिट जाए, जो प्राप्त है उतने में संतुष्ट, और जो नहीं प्राप्त है उसके लिए कोई आशा नहीं। अनुकूल से अनुकूल लोगों में भी कोई खिंचाव नहीं, और किसी से वैर विरोध नहीं, किसी की बुराई तन करी मन करी बचन करी, काहू दूसत नाहि। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माहे। अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी को दोष नहीं लगाते हैं, वे जगत में राम रूप है। सोई अखंड समाधि है, जहां अखंड वैराग्य, सोई संत सोई साधु है, सोई सिद्ध बड़ भाग है। अखंड समाधि कहां है? जहां अखंड वैराग्य, सब कुछ के प्रति अनासक्त, यही तो सच्ची समाधि। मन अचल हो जाता है, विश्राम पा जाता है वैराग्य में। उदय हो, साधक को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मनन चिंतन रात दिन करे, अध्ययन मनन चिंतन में इस ढंग से डूबे, ये अखंड वैराग्य उदय हो, और किसी चीज के लिए कामना न हो। जो सबसे अधिक है देह सामने, स्त्री पुत्र परिवार जिनके रहा वो आदमी छोड़ सकता है, और घर द्वार माता पिता जो कुछ है छोड़ सकता है, लेकिन देह साथ है, देह का गुजर साथ है। गुजर को लेकर के आदमी पचता है, गुजर को लेकर के भी न पचे। जब कभी जो मिल जाए रूखा सूखा पेट में डाल दे, और उससे जो ऊर्जा मिलेगी काफी रहेगी, किसी चीज की कामना न रखे। अखंड वैराग्य जहां है वहां अखंड समाधि, और जिसके जीवन में अखंड वैराग्य, वही संत, वही साधु, वही सिद्ध, वही सौभाग्यशाली, वही सौभाग्यशाली। अगर सुख चाहो, अनंत सुख चाहो, दुख नाम की चीज न चाहो, तो अखंड वैराग्यवान बनो। बिन वैराग्य न मुक्ति है, बिन वैराग्य न ज्ञान है, बिन वैराग्य न भक्ति है, बिन वैराग्य न शान है। बिना वैराग्य मुक्ति नहीं होगी, बिना वैराग्य ज्ञान बेकार है, बिना वैराग्य भक्ति कैसे होगी? वैराग ढीला होता है तब साधक दोष दर्शन करने लगते हैं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। गुरु में दोष दर्शन, साधु में दोष दर्शन, समाज में दोष दर्शन, नियमों में दोष दर्शन, हर बात में दोष दर्शन शुरू हो जाता है जब वैराग घटता है। ये मैंने अपने 43 वर्षों के समय में, जब से साधु मार्ग में आया हूं, देख रहा हूं कि जिन जिन लोगों के मन में वैराग घटा है ऊपर दोष दर्शन शुरू किए, और धीरे 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 वे पतन की तरफ गए और पतित हो गए। जिसके मन में वैराग्य होगा ऊपर दोष दर्शन कैसे करेगा? अपने दोष इतने हैं कि उसको निकालो, और फिर संत गुरु में सबसे गुण ग्रहण करेगा और अपना कल्याण करेगा। हाँ, अब हानि लाभ जैसे समझ में आएगा, हानि लाभ जैसे समझ में आएगा, हानि का त्याग, लाभ का ग्रहण करेगा। वेश में ही जहां कुसंग है उसका त्याग करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति तभी ठंडी होती है साधु की जब वैराग ठंडा होता है। और जब बिल्कुल लोग लौट जाते हैं तो कहते रहे देख लिया यार, वैराग वैराग वहां कहीं नहीं। और वहां वैराग किसी कमरे में कोने में रखा होता तो उठा लेते हो। वैराग तो तुम्हारे मन में नहीं है।
हमारे मन में वैराग नहीं तो वहां कहां वैराग रहता। वैराग से तुम दरिद्र हो, बाहर वैराग नहीं रहता। बिन वैराग न शान, बिना वैराग के नाश है, विनाश। ताते मुख्य प्रधान है, सबको यह वैराग्य मान है, सबको यह वैराग्य। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़ भाग। इसलिए वैराग्य ही मुख्य प्रधान है। सबके लिए वैराग्य जरूरी है। क्या गृहस्थ के लिए भी? क्या गृहस्थ सुख नहीं चाहते? उनको ही वैराग्य बहुत जरूरी है। गृहस्थ सुख नहीं चाहते, उनको ही वैराग्य बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को वैरागवान होना चाहिए। जो जितना अनासक्त होगा उतना बादशाह होगा। बादशाहत सबको सुखद है। सांसारिक बादशाहत तो पीड़ाप्रद है, लेकिन वैराग से पूर्ण जो बादशाह है, क्या पूछना है, महासुख। अगर बादशाह बनना चाहो, होना चाहो, तो वैराग्यवान बनो, अखंड वैराग्यवान बनो। साहब कहते, गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है वह सौभाग्यशाली, ये वैराग पाते हैं। गुरु की कृपा तो है ही है, अपनी कृपा अपने ऊपर हो। ये सच है कि पात्रत्व होते हुए भी उसका सहायक न हो तो उसका विकास नहीं होता है। सच्चे वैरागवान सदगुरु न मिले तो अपना जो वैराग का अंकुर है वो झुलस जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए सच्चे सदगुरु की जरूरत है, जो वैराग से पूर्ण हो और अपना मन समर्पित हो, निश्चित ही वैराग्य होगा। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाध। चरणोदक, महाप्रसाद और दर्शन उन्हीं के उचित हैं जिनकी उपाधि मिट गई है। हिंदू समाज के जितने संप्रदाय हैं उनमें चरणोदक चलता है। गुरु के चरण के अंगूठे में पानी स्पर्श करके ले लिया जाता है, उसको चरणोदक कहते हैं। चरण उदक, पैर का पानी। तिनको महाप्रसाद, महाप्रसाद उनके खाने के बाद जो जूठन हो उसमें से कुछ लेना, महाप्रसाद। दर्शन, देखना। चरणोदक, महाप्रसाद रस्म है। रस्म है तो चलता है। पहले ये रस्म बहुत था, अब घटा है। वैष्णव में अभी भी बड़ा तीव्र है। 100 लोग, 100 संत बैठे होंगे, भंडारा के दिन है, तो एक कटोरी में पानी कोई लेगा और भोजन में सब बैठे हैं, जमीन गंदी, पैर गंदे, उसी में सब छुआते चले जाएंगे और पानी मट मैला, सबके पतरी में से जूठा उठाते चले जाएंगे, बटोर के खा लेंगे। ये हमें पसंद नहीं। गोंडा जिला में एक बार पारखी संतों का भंडारा था, वहां भी ऐसा करने लगे। मैं स्वयं था, 30 वर्ष हो गए होंगे। जोर से डांटा तो लोग बंद कर दिए। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जहां कोई किसी को इष्ट मानता है उसका चरणोदक ले ले, महाप्रसाद ले ले, ठीक है। अब ये बड़े हर वास्तव में आज्ञा मानना, उपदेश मानना, आचरण करना, वही सबसे बड़ी चीज है। दर्शन, साहचर्य, ये तो अमोघ है। लेकिन ये सब उन्हीं के होने चाहिए जिनकी उपाधि मिट गई है। उपाधि प्रपंच, दुख, पीड़ा, जिसके मन से पीड़ा विदा हो गई, उन्हीं के दर्शन, उन्हीं की चरणोदक, उन्हीं के महाप्रसाद सब उपयुक्त है।
तिनको बंदत है सबे सुर नर मुनियो भूप, जिनके दृढ़ वैराग्य उर मिटा राग तम कूप। जिनके हृदय में दृढ़ वैराग्य और आग का अंधकार जिसके हृदय से मिट गया है, उन्हीं को देवता, मनुष्य, मुनि, राजा आदर देते हैं और उन्हीं की वंदना करते हैं। सनकादिक शुक भरत जड़ कपिल देव सोमा जान, और विदेही रघुगण कहें ऋषभ देव परमान। कद्रु करदम विदुर जी ये वैराग्य निधान, अष्टावक्र पुनीत मुनि किए शास्त्र परमान। शाह सिकंदर बलख के और भरथरी भूप, गोपी चंद गोरखन में सब वैराग्य स्वरूप। श्री पूर्ण साहब उदारता पूर्वक कुछ वैरागवान संतों के नाम गिनाते हैं। इसका मतलब नहीं कि यही हुए और नहीं हुए, और भी बड़े बड़े वैरागवान छूट गए। कहां तक नाम गिनाया जाए? इसका लक्षणार्थ यह है कि सभी वैराग्यवान पूजनीय हैं, चाहे जिस मत के हों, जिस देश के हों, काल के हों। जो वैराग्यवान है सब पूजनीय है। सनकादिक, सनकादिक का अर्थ होता है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार महावैराग्यवान पुरुष। शुकदेव स्वामी महावैराग्यवान, कहा जाता है माता के गर्भ से निकले, नार व्यवहार सहित भाग पड़े जंगल में। 16 वर्ष तक तो गर्भ में रहे, निकले नहीं कि महादुख है संसार में ना निकलो। मालूम होता है गर्भ में बड़ा सुख था। फिर निकले, नार व्यवहार सहित भाग खड़े हुए। लेकिन भागवत में ऐसी बात नहीं। उसमें यही है कि जब वह योग्य हुए, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, वो भाग निकले। वेदव्यास पुकारते गए और वे कुछ न सुने, तो मानो जंगल ने ही उनको उत्तर दिया कि ऐसे वैरागवान के पीछे मत पड़ो। सुखदेव स्वामी महान वैरागवान हुए। भरत, राजा भरत थे, वे वैराग्यवान हुए थे, लेकिन एक हिरनी के बच्चे में मोह कर लिए थे, तो फिर से उनको जन्म लेना पड़ा और हिरन होना पड़ा। तो पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद थी, बड़ा दुखी रहते थे, और वह हिरन की योन में भी बहुत दुखी रहते थे, अपने दोषों से ग्लान करते थे। उसके पश्चात एक ब्राह्मण घर में जन्मे, और उनको पूर्व जन्म की याद थी कि अब मोह कभी नहीं करना है, कहीं नहीं करना है। माता पिता यज्ञोपवीत कराना चाहे, उस पर भी ध्यान नहीं दी, लेकिन यज्ञोपवीत कर दिए तो भी यज्ञोपवीत की कोई मर्यादा नहीं रखते थे। स्नान दातोन तक नहीं करें, कुछ नहीं, कोई खिला दे खा लें, किसी से नहीं बोलें, बोलने से मोह होता है, इसलिए झंझट होगी। तो इस प्रकार भरत, जो आगे भरत हुए, उनका जड़ भरत नाम पड़ा, क्योंकि जड़ मतलब जड़मूड़, न बोलना न डोलना। इस प्रकार वैराग्यवान हुए। अब इसमें अतिशोक्तियां हैं, साधु भी कहीं मोह करने लगते हैं, इसलिए कहानी गढ़ी गई कि हिरन में उन्होंने मोह किया था, फिर से जन्मे थे। तो तुम कहीं चेला चाटी में कहीं मोह कर लोगे तो क्या दशा होगी तुम्हारी, या कहीं भी मोह कर लोगे। कपिल देव सो, कपिल महान पुरुष, सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल। कपिल ऐसा समर्थ नाम है कि जो भारतीय परंपरा के वैराग्य और ज्ञान के केंद्र में है। उपनिषद में भी कपिल की महिमा है। कपिल की परंपरा में ही बुद्ध ने शिक्षा पाई थी। कपिल से प्रभावित महावीर भी थे, और कपिल का सृष्टि क्रम जो बताया गया, उसकी 25 प्रकृति, पुरुष और प्रकृति मिलाकर के सब 25, वह सब का वर्णन बारंबार पुराणों में आता है। और कपिल बहुत समर्थवान पुरुष है, वैराग्यवान, बोधवान, निर्भय, सत्यदृष्टा, विदेही। जनक को कहते हैं, रघुगण, ऋषभ देव,
कद्रु, करदम, विदुर, अष्टावक्र, शाह सिकंदर बलक्के और भरथरी और गोपीचंद, गोरखन में नहीं, गोरखनाथ स्वयं और उनकी परंपरा में बहुत से सब वैराग स्वरूप, सब वैरागवान पुरुष हुए हैं। किसी के मन की पीड़ा तभी मिटेगी जब उत्तम वैराग उदय हो, शुद्ध वैराग, सब तरफ से अनासक्ति, सारे विषयों से घृणा, अंत में जीव के साथ कुछ रहने वाला नहीं है, अंत में सब छूटने वाला है। यह समझ करके कहीं अपने मन को न रमाए। जब सब तरफ से वैराग अखंड हो जाएगा तब स्वरूप स्थित होगी। स्वरूप स्थित ऐसा बादशाह है जो कहता है कि तुम हमारे पास आओ, नंगे होकर सब छोड़ के आओ, कुछ तुम्हारे पास न रहे तब मैं मिलूंगा। सारी अहंता ममता का विसर्जन होने पर स्वरूप स्थित होती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो वैराग्यवान बने।